क्या हालचाल, कैसे हो? हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस भी हो गया और अब बारी है सोशल साइंस की। एक ऐसा सब्जेक्ट जो हमें नींदों में भी डराता है कि इतना सारा सिलेबस, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, इतनी डेट्स, इतने पॉइंट्स, इतनी टेबल्स कैसे याद करेंगे, और याद कर भी लिया तो कहीं भूल ना जाए। तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बिकॉज इसमें मैंने एक एक चीज शेयर की कि आपको कैसे पढ़ना है, आपको पेपर प्रेजेंट करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है और आपको कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अब आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो पूरी एनसीईआरटी की बुक पढ़ने मत बैठ जाना, बहुत टाइम वेस्ट होगा। इंस्टेड आप अपने नोट्स से पढ़ाई करना। अगर नोट्स नहीं है तो यूट्यूब के वन शॉट वीडियोस से पढ़ना, और ट्राई करना कि वीडियो 50 से 55 मिनट से ज्यादा का ना हो, या फिर किसी भी ट्यूटर के आप नोट्स डाउनलोड करके उससे पढ़ाई कर लेना। पूरी बुक पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज, चैप्टर को रटने की कोशिश मत करना, उसे एक स्टोरी की फॉर्म में समझने की कोशिश करना, चाहे वो हिंदी में समझो या किसी भी लैंग्वेज में, लेकिन एक स्टोरी की फॉर्म में चैप्टर को पढ़ना ताकि वो आपको याद रहे। बिकॉज अगर आप रटोगे ना तो बहुत हाई चांसेस है कि आप भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसको एक स्टोरी की फॉर्म में समझोगे ना तो वो आपको याद रहेगा, और फिर उससे कोई भी क्वेश्चन बन के आए ना आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। अब पेपर प्रेजेंट करते टाइम हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तो कोशिश करना कि आप आंसर को ज्यादा से ज्यादा पिक्टोरियल फॉर्म में प्रेजेंट करो। पिक्टोरियल फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आपके आंसर में कोई टेबल है, कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, तो उससे जरूर बनाना और सिस्टमैटिक बनाना, क्योंकि ये चीजें ना एग्जामिनर को अट्रैक्ट करती हैं और फिर वो इन्हीं को देखकर आपको अच्छे मार्क्स दे देते हैं। दूसरी चीज, आंसर्स को हेडिंग और सब हेडिंग्स की फॉर्म में लिखना, कोई भी पैराग्राफ की फॉर्म में मत लिखना। जैसे आप कोई टाइप्स लिख रहे हो तो उसकी हेडिंग और सब हेडिंग डालना और इनको अंडरलाइन करना, बिकॉज अगर आपकी हेडिंग और सब हेडिंग सही होगी ना तो कोई आपकी पूरी थ्योरी नहीं पढ़ेगा, आपको वहीं पर मार्क्स मिल जाएंगे। तीसरी चीज, अगर कोई डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है तो उसको पैराग्राफ में नहीं लिखकर टेबल बनाकर ऊपर हेडिंग डालकर लिखना। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, मैप को पेंसिल से भरना, पेन से नहीं। मैप में कोई भी काटावटी मत करना, और मैप पर अपना रोल नंबर लिखना मत भूलना। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक भी आंसर स्किप मत करना, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना। अगर आपको उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं भी आ रहा हो तो आपको उससे रिलेटेड जो भी आ रहा हो, जो भी लिख कर आना, छोड़कर मत आना। बिकॉज अगर क्वेश्चन छोड़ोगे तो ऑब्वियसली जीरो ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कुछ भी लिख कर आओगे सोशल साइंस से रिलेटेड तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपको आधा या एक नंबर मिल जाए। इसीलिए सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना। अब बात करते हैं एक ऐसी मिस्टेक की जो ऑलमोस्ट सोशल साइंस में हर बच्चा करता है, और वो है टाइम मैनेजमेंट। सोशल साइंस का पेपर लेंथी आता है और मोस्टली हर बच्चे का पेपर छूट जाता है। इसीलिए आपको बिगिनिंग से ही टाइम को मैनेज करके चलना है, स्पीड को मेंटेन करके चलना है। ऐसा नहीं कि आप शुरू में ताक-झाक कर रहे हो, 1 मार्क के क्वेश्चन में पूरा पेज भर रहे हो कि मुझे तो सब आता है, मैं सब लिखूंगा। इतना चौधरी मत बनना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन छूट जाएगा। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसमें 1 या 2 पॉइंट में लिखकर खत्म कर देना, टाइम पास मत करना, अदरवाइज आपका पेपर छूट जाएगा। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप ये वीडियो आपके काम आएगा, और टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, आपको सब याद रहेगा और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।